हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट मध्य कंप्यूटर जीके की इस 5वें पार्ट में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। इससे पहले मैं लगातार कंप्यूटर जीके पर 4 पार्ट लेके आ चुका हूं और उसमें पूरा का पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कंप्यूटर जीके पर कवर किए थे और ये सभी जो जीके का पार्ट है ये एमपीपीएससी, व्यापम्स, यूपीएससी जिसमें कि कंप्यूटर जीके पूछा जाता है, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप ये सारे वीडियोस लगातार देखें और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो लाइक बटन और शेयर बटन को आपको क्लिक करके इनको शेयर भी करना है, जिससे कि अन्य परीक्षार्थी जो कि एमपीपीएससी, व्यापम्स और एमपीपीएससी के अलावा जो व्यापम्स के एग्जाम टेबल का और एमपीएसआई आने वाला है, उन सभी में कंप्यूटर जी के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सभी परीक्षार्थी उसको देख पाएँ, तो उसके लिए आप इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। साथ-साथ में जो लगातार मेरे चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं, वो सभी सभी परीक्षार्थी मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगले 25 क्वेश्चंस कंप्यूटर जीके पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये आ गया पहला क्वेश्चन आपके सामने। सीडी से आप क्या कर सकते हैं? जो कॉम्पैक्ट डिस्क है कंप्यूटर में, उससे आप क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ और लिख दोनों सकते हैं या तो पढ़ सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। सीडी में आप क्या-क्या कर सकते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन-सा होगा? तो इसका आंसर है पढ़ लिख सकते हैं, यानी कि ये सीडी रीडेबल भी होती है और क्या होती है? एंड राइटेबल। ठीक है? ये आपको याद रखना है। सीडी रीडेबल भी होती है और राइटेबल भी होती है, यानी कि रीड ओनली भी होती है। इसका मतलब है रीड ओनली या फिर रीड एंड राइट ओनली। रीड एंड राइट ओनली। ठीक है ना? दोनों तरह की सीडी है, ठीक है? तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया 102 निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? विच वन इज द एग्जांपल ऑफ द ऑप्टिकल डिस्क? मैग्नेटिक डिस्क, मेमोरी डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या फिर ये सभी? तो इसका जो उत्तर है वो कौन सा सही होगा? ए, बी या सी या फिर डी? तो दिस इज द करेक्ट आंसर। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डेटा के बीच में अंतर समझा सकती है? मेमोरी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस या फिर माइक्रो प्रोसेसर? तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? ए, बी, सी या फिर डी? तो इसका जो सही आंसर है वो है माइक्रो प्रोसेसर। दिस इज द करेक्ट आंसर। जो माइक्रो प्रोसेसर है यही डेटा और प्रोग्राम दोनों में अंतर समझाता है, ठीक है ना? वो उसको कैलकुलेट करता है। इसमें जो रजिस्टर, अरिथमेटिक, लॉजिकल यूनिट्स और ये सब होते हैं, तो वो प्रोग्राम्स और डेटा दोनों में डिफरेंस क्रिएट करता है और दोनों में अंतर समझाने का यही एक माध्यम है माइक्रो प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन आ गया, डीवीडी का एग्जाम्पल कौन सा है? आउटपुट डिवाइस, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क या फिर ऑब्जेक्ट डिस्क? तो कौन सा उत्तर इसका सही है? तो विच वन इज करेक्ट? करेक्ट इज ऑप्टिकल डिस्क। डीवीडी का उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया 105। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है मेन मेमोरी को? प्राइमरी मेमोरी, आंतरिक मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी या फिर ये सभी? बताएं इसका आंसर कौन सा सही होगा? तो इसका आंसर होगा डी। डी1 इज द करेक्ट आंसर। ये जो ऊपर के सारे ऑप्शंस सही हैं। प्राइमरी जो मेन मेमोरी होती है उसको प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है, इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है और प्राइमरी स्टोरेज भी कहा जाता है। मेमोरी में कोई भी डेटा सबसे पहले स्टोर होता है, उसके बाद में फिर सेकेंडरी स्टोरेज में आता है। तो प्राइमरी स्टोरेज, इंटरनल मेमोरी एंड प्राइमरी मेमोरी, ऑल दीज 3 आर ट्रू। ठीक है? अगला क्वेश्चन आ गया 106। डिस्क और ट्रैक, ये ट्रैक है, ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? सिंक, ट्रैकिंग, फॉर्मेटिंग या फिर डाइसिंग? इसमें से कौन सा आंसर सही होने वाला है? ए, बी, सी या डी? तो इसका आंसर है सी। फॉर्मेटिंग इज द करेक्ट आंसर। जो डिस्क के ट्रैक होते हैं और सेक्टर, इसमें जो डिवाइडेशन होता है ये फॉर्मेटिंग के दौरान होता है। सिस्टम में डिस्क को फॉर्मेट जब किया जाता है, देन उसके बाद में उसमें ट्रैक और सेक्टर क्रिएट होते हैं। ठीक है?
अगला क्वेश्चन आ गया 107। निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? स्टोरेज डिवाइस ये बताना है आपको, फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, सीडी या फिर रैम। तो इसका आंसर कौन सा सही होने वाला है? इसका जो आंसर है वो है रैम। रैम इज द करेक्ट आंसर। रैम जो है वो स्टोरेज डिवाइस नहीं होती है, ये वर्चुअल मेमोरी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडमली ये एक्सेस होती है, कोई भी प्रोग्राम सबसे पहले इसी में ही रन होता है। तो दिस इज कॉल्ड द रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको। रैंडम एक्सेस मेमोरी सबसे पहले इसमें रन होता है, इसमें स्टोर होता है, देन उसके बाद में वो प्रोग्राम रन होता है या फिर कोई भी डेटा फर्स्ट टाइम जब तक उसको सेव नहीं करते हैं वो रैंडम एक्सेस मेमोरी में ही जाके स्टोर होता है। देन उसके बाद में वी कैन स्टोर इन द अदर डिस्क ड्राइव लाइक फ्लॉपी, हार्ड डिस्क या सीडी, किसी में भी उसको सेव करते हैं। ठीक है ना, जो हार्ड ये सब जो होती हैं ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहलाती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण रैम नहीं है। ठीक है, रैम इज द प्राइमरी स्टोरेज, इंटरनल स्टोरेज या फिर प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है। जो फाइल सिस्टम है वो परमानेंट कहाँ पर स्टोर होता है? डिवाइस, प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर डायरेक्ट मेमोरी? कहाँ पर? मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में ही आपको इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। तो इसका आंसर है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। मैंने बताया था ना पिछले क्वेश्चन में आपको। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में ही जो फाइल सिस्टम है वो स्टोर होता है। संग्रहण मतलब स्टोर होता है। ठीक है ना, कोई भी फाइल है, कोई भी डेटा है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, तो उसको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में ही स्टोर किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया 109। डीवीडी क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क, डायनामिक वीडियो डिस्क या फिर डायनामिक वर्सेटाइल डिस्क? डीवीडी का फुल फॉर्म पूछा है इसमें, तो आप बता सकते हैं डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है? देखिए, डीवीडी का जो फुल फॉर्म है वो है डिजिटल वीडियो डिस्क। डिजिटल वीडियो डिस्क, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया 110वां क्वेश्चन है ये। सीपीयू के लिए सामान्यतः गणित परफॉर्म करता है, क्या करता है? जो गणित का काम है, ठीक है ना, मैथमेटिक्स का काम है, वो कौन सा पार्ट करता है? DIMM, बस, ALU या फिर रजिस्टर? तो इसमें से कौन सा आंसर सही होने वाला है बताएं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ALU। ALU इज द करेक्ट आंसर। ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है ना, तो ये अर्थमेटिक यानी कि मैथमेटिक्स के जितने भी फॉर्मूले हैं या कैलकुलेशन है, प्लस माइनस डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन के, वो पूरे के पूरे जो कैलकुलेशन है वो ALU करता है। ये याद रखिएगा। तो जितना भी सीपीयू में मैथमेटिक्स का जो भी कैलकुलेशन होता है वो ALU द्वारा होता है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी जो कि आपके लिए लाया है MPPSC और व्यापम्स के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, जिससे कि आप MPPSC और व्यापम्स के सभी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। वो किस तरीके से? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लास मिल रही है, साथ में प्रैक्टिस और रिवाइज, यानी कि प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, और साथ ही साथ में आप यहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं। लर्न एनी टाइम एनीवेयर, यानी कि आप कभी भी और कहीं पे भी अनअकैडमी के ऐप के द्वारा पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ में आपको अनअकैडमी क्या दे रहा है ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात, अनअकैडमी आपको फ्री प्लान बाय द अनअकैडमी, यानी कि आप अनअकैडमी पर MPPSC और व्यापम्स की जो पढ़ाई है, जो कि एग्जाम है, सारे एग्जाम्स को आप फ्री में पढ़ सकते हैं। चूज टू स्टडी फ्रॉम 50 टॉप एजुकेटर्स। ठीक है ना, जो 50 टॉप एजुकेटर्स अनअकैडमी से जुड़े हुए हैं वो उनमें से आप चूज कर सकते हैं। और उसमें क्या, 500 फ्री लाइव क्लासेस एवरी वीक, हर हफ्ते आपको 500 से अधिक लाइव क्लास मिलने वाली है विद द डाउट क्लियरिंग सेशन, यानी कि आपको लाइव डाउट क्लियरिंग भी होगा। जो भी आपके पास आपके माइंड में कंफ्यूजन हो रहा है, कोई डाउट हो रहा है, तो लाइव क्लास को आप अटेंड करेंगे तो उसी टाइम आप लाइव उसके डाउट भी क्लियर कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको मिल रहा है वीकली फ्री मॉक टेस्ट। ठीक है ना, हर हफ्ते आपको एक मॉक टेस्ट भी यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा जो कि
फ्री में होगा, यानी कि फ्री प्लान में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है अनअकैडमी पर। फ्री लाइव क्विज, सब फ्री है। ठीक है, 20,000 से ज्यादा यहाँ पर क्वेश्चंस बैंक है जिसके थ्रू आप लाइव क्विज अटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर T20 फ्री लाइव क्विज जिसमें कि 20 क्वेश्चंस मिलते हैं आपको 20 मिनट में, और 8 बजे आपको इस पेपर का एनालिसिस मिलता है। ठीक है, आपको करना क्या होगा उसके लिए, कुछ नहीं, सिंपल सा है। आप अपने मोबाइल को उठाइए और उसमें अनअकैडमी का जो लर्नर ऐप है वो आप उसमें डाउनलोड करना है। उसके बाद में आपको यूज कोड टू अनलॉक फ्री प्लान, यानी कि जो फ्री प्लान है उसको अनलॉक करने के लिए आपको कोड का उपयोग करना पड़ेगा। कोड क्या है, हरदयाल कुशवाहा। जैसे ही आप इसका यूज करके अनलॉक बटन को प्रेस करेंगे, ये जो प्लान है फ्री प्लान जो है वो अनलॉक हो जाएगा। स्टेप क्या होगा, व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग फॉर इट, यानी कि आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं वो सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्ट करना है, MPPSC। देन गो फॉर द नेक्स्ट ऑप्शन, स्टेट PSC। ठीक है ना, स्टेट PSC जैसे सिलेक्ट करेंगे आप, अगला ऑप्शन आपको MPPSC एंड व्यापम चूज करना है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, उसमें आपको रेफरल कोड डालकर अनलॉक का जो बटन है उसको क्लिक करेंगे आप, देन ये जो प्लान है ये अनलॉक हो जाएगा। ठीक है ना, अब चलते हैं अपन बैच जो कि प्लस बैचेज है, यानी कि अनअकैडमी के जो प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं उसके बारे में आपको इसमें बताना चाहता हूं। देखिए, फ्री प्लान्स में आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन प्लस प्लान में आपको वो सारे कोर्सेज मिलेंगे जो कि आप एक्चुअल में पढ़ना चाहते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा इफ यू वांट टू टेक सम लर्निंग फ्रॉम द अनअकैडमी, देन यू विल चूज द प्लस बैचेज। देखिए, प्लस बैचेज फॉर ऑलराउंड प्रिपरेशन, यानी कि ऑलराउंड प्रिपरेशन के लिए आपको ये प्लस बैचेज अनअकैडमी आपके लिए दे रहा है। क्रैक प्रीलिम्स 2020 जो MPPSC का जो अभी नोटिफिकेशन आया है 2020 का 2020 का जो नोटिफिकेशन आया है उसकी तैयारी के लिए आपको यहाँ पर ये प्लस बैचेस लेने हैं। ठीक है ना, विद द चूज योर बैच विच सूट योर प्रिपरेशन बेस्ट, यानी कि आप अपने हिसाब से अपना बैच यहाँ पर चुन सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, 60 डेज लाइव क्रैश कोर्स। ठीक है ना, रिवाइज थ्योरी ड्यूरिंग द डे, यानी कि डे में आपको यहाँ पर रिवीजन मिलने वाला है, और साथ में जो प्रैक्टिस लाइव MCQ है वो नाइट में मिलने वाले, यानी कि दिन में आप पूरी पढ़ाई कीजिए और रात में आप उसकी जो प्रैक्टिस लाइव MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की आपको यहाँ पर लाइव क्लास रात में मिलेगी। ठीक है ना, लाइव MCQ रिवीजन बैच, ठीक है ना, 3 डेज टॉपिक वाइज लाइव प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, डेडिकेटेड लाइव डाउट क्लियरिंग बैचेस, वीकली 12 सेशन 2 आवर्स डेली सब्जेक्ट वाइज। रिकॉर्डेड बैच, यहाँ पर देखिए आपको रिकॉर्डेड जो बैचेस हैं जो पहले से रिकॉर्ड पड़े हुए हैं वो आपको पूरे मिलने वाले हैं विद द लाइव डाउट क्लियरिंग, यानी कि रिकॉर्डेड बैच देखिए, उसके बाद में इसका पूरा का पूरा आपको लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन भी कंडक्ट कराया जाएगा। कंप्लीट रिवीजन एट योर ओन पेस, यानी कि अपने हिसाब से आप अपनी उसका रिवीजन कर सकते हैं। आप जब चाहें उस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और जब चाहें उसको रन कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरा का पूरा आप अपने हिसाब से ही ये पूरे रिकॉर्डेड बैच को देख सकते हैं। फाउंडेशन प्री मेंस MPPSC बैच ये चालू होने वाला है कब, 5 जनवरी से। 5 जनवरी से ये भी स्टार्ट होने वाला है, तो ज्यादा देर नहीं लगानी है। गो एंड गेट द प्लस सब्सक्रिप्शन इन अनअकैडमी ऐप। प्रीलिम्स कंप्लीशन बाय मार्च, देखिए प्रीलिम्स की जो तैयारी है इस बैच के द्वारा आपको मार्च तक पूरी तैयारी अनअकैडमी कर देगा। ठीक है ना, 20+ यहाँ पर देखो इस बैच के लिए 20+ प्रीलिम मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए मिलने वाले हैं। 20,000 से अधिक क्वेश्चन बैंक है जिसमें कि आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। PDF रिवीजन नोट्स मिलेंगे हर क्लास के, जितनी भी क्लास आप ज्वाइन करेंगे उन सबकी आपको PDF नोट्स मिलने वाले हैं जिससे कि आप रिवीजन कर पाएंगे। जिन विद्यार्थियों ने MPPSC मेंस क्लियर कर लिया है, प्री क्लियर कर लिया है 2019 का, उन सब के लिए यहाँ पर मेंस के रिवीजन बैच विद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ऑलरेडी रनिंग। ठीक है ना, पहले से ये चालू हो चुका है, तो उसको आप फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। जो MPPSC प्री क्लियर कर चुके हैं 2019 का, तो उन सब के लिए एक सुनहरा मौका है ये मेंस की तैयारी करने का अनअकैडमी पर। ठीक है, प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए ये रामबाण इलाज है।
ठीक है ना। प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए ये एकदम रामबाण कोर्स, जो कि कब शुरू हो रहा है, ये 4 जनवरी 2021 से। ये बहुत ही अच्छे से आपको पूरी की पूरी तैयारी करने वाला है, क्योंकि प्रीलिम्स की तैयारी यहाँ पर बहुत ही अच्छे से अनअकैडमी आपको करवाएगा। अभी ज्वाइन कीजिए अल्टीमेट 60 डेज क्रैश कोर्स, ठीक है ना, फ्री। यहाँ पर रिवाइज थ्योरी ड्यूरिंग द डे, जैसे कि आपको पहले बता चुका हूँ, रिवाइज करेंगे थ्योरी को, और नाइट में लाइव एमसीक्यू सीरीज यहाँ पर कंडक्ट कराई जाएगी। 20+ मॉक टेस्ट ऑलरेडी लाइव एंड फुल लेंथ टेस्ट एवरी डे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा अभी आपको 60 डेज का ये 4 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा आपको जानकारी इसमें आपको मैंने दे दी है। अब आगे चलते हैं, आगे अनअकैडमी आपको और क्या क्या प्रोवाइड करवा रहा है। क्या आप अपनी गति से रिवीजन करना चाहते हैं, यानी कि आपकी जो स्पीड है, आप स्लो पढ़ना चाहते हैं, फास्ट पढ़ना चाहते हैं, आपका अपना खुद का एक मैग्नीट्यूड है, तो उस हिसाब से आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप अभी ज्वाइन कीजिए रिकॉर्डेड कंप्लीट रिवीजन बैच, ठीक है। इसमें आपको क्या मिलने वाला है, कंप्लीट प्रीलिम्स रिवीजन विथ 270 रिकॉर्डेड क्लासेस, है ना। क्लियर योर डाउट इन लाइव क्लास 2 आवर्स डेली, यानी कि पहले तो आप इससे पूरा रिवीजन कीजिए, रिवीजन करने के बाद में आपको लाइव क्लास मिलेगी, यहाँ पे कि आप सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। क्या आप ऑलरेडी रिवीजन कर रहे हैं, यानी कि पहले से आप रिवीजन कर रहे हैं, तो अभी आप एनरोल कीजिए लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन में, ठीक है ना। अपनी तैयारी मजबूत कीजिए, आप इस लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन में तुरंत इसमें एनरोल कीजिए, और अपनी जो तैयारी है, जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सबको आप इससे मजबूत कर सकते हैं। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, ठीक है ना, वीकली हर हफ्ते आपको 12 सेशन मिलेंगे, जिसमें कि आप हर सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर डाउट क्लियर कर पाएंगे। क्या आप एमपीपीएससी की तैयारी शुरू करने के लिए सोच रहे हैं, तो अभी ज्वाइन कीजिए 10 मंथ का फाउंडेशन बैच। एमपीपीएससी जो प्री है, प्री का अभी नोटिफिकेशन आ गया है, उसके एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए आप सोच रहे हैं, तो अनअकैडमी आपके लिए लाया है ये एक मेगा बैच, अभी जल्दी स्टार्ट होने वाला है। कब, 5 जनवरी को। तो इसको आप ज्वाइन कीजिए। इसमें आपको प्रीलिम कोर्स का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा मार्च तक, यानी कि मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा, और इसका एग्जाम कब है, 11 अप्रैल को। तो आप इसको तुरंत ज्वाइन कीजिए, और इससे आप पूरा का पूरा एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी आपकी कंप्लीट हो पाएगी। किससे, लर्न विद द टॉप एजुकेटर्स, ऑल दीज द टॉप एजुकेटर्स who will educate you about the MPPSC prelims. So don't get delay and get the subscription about that mega batches who has been started, going to be start 5th January 2021। और जो विद्यार्थी, ठीक है ना, जो विद्यार्थी एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं, वह अपने सपनों को साकार कर सकते हैं अनअकैडमी के द्वारा, जिसमें कि कोर्स स्वप्न पूर्ति कोर्स चालू हो गया है, जो पूरा हिंदी मीडियम में होगा, और इसमें कंप्लीट एमपीपीएससी मेंस की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, और सभी जितने भी सब्जेक्ट हैं उस पर आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, जो कि 35 दिन में पूरा कंप्लीट होने वाला है। ये पूरा का पूरा आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को। अनअकैडमी पर जो टॉप एडुकेटर्स हैं, वो आपको 6 साल से अधिक का यहाँ पर एक्सपीरियंस रखते हैं। शुभम गुप्ता जी, अभिषेक कुमार सिंह जी, हरि सिंह राजपूत जी, अमित सिंह शुक्ला जी, सब आपको बहुत ही अच्छा पढ़ाएंगे। स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन लेने वाले हैं शुभम गुप्ता जी। 6 साल का जो एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस है हिस्ट्री का, हरि सिंह राजपूत जी को आपको हिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं। 5 से अधिक साल का एक्सपीरियंस रखते हैं अभिषेक कुमार सिंह जी, जो कि आपको जियोग्राफी पूरा पढ़ाने वाले हैं। अमित शुक्ला जी की तरफ से आपको पूरा 5 साल का एक्सपीरियंस मिलेगा, और वो आपको पढ़ाएंगे कंप्यूटर की पूरी क्लासेस आपकी लेने वाले हैं अनअकैडमी पर। तो दीज आर द टॉप एडुकेटर्स हु हैज बीन अ वेरी गुड एक्सपीरियंस अबाउट द टीचिंग सेक्टर। हाउ टू गेट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन किस तरीके से लेना है, ये आपको मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप अनअकैडमी के एमपीपीएससी व्यापम का जो सेक्शन है उसमें जाइएगा, उसको सिलेक्ट कीजिए। देन उसके बाद में प्लस को सिलेक्ट कीजिए। फिर उसके बाद में जैसे ही प्लस का ऑप्शन आएगा, यू विल गेट सब्सक्रिप्शन बटन। इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आप सीधे के सीधे
अगले ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे। जैसे अगले पर पहुंचेंगे आपको एमपीपीएससी व्यापम सब्सक्रिप्शन के पूरे फी चार्ट यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो जैसे ही आप ये सारे फी चार्ट में से जो भी कोर्स सेलेक्ट करेंगे उसमें आप रेफरल कोड 10% का जो डिस्काउंट है 10% डिस्काउंट आपको डायरेक्ट मिलेगा अगर आप हरदयाल कुशवाहा रेफरल कोड का उपयोग करेंगे। तो अभी तुरंत आप अनअकैडमी के इस प्लस सब्सक्रिप्शन को सब्सक्राइब कीजिए फॉर एमपीपीएससी एंड अदर व्यापम एग्जामिनेशंस, ठीक है। और ये रेफरल कोड आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप कॉपी करके इसका उपयोग कर सकते हैं। टोटल आपका कैपिटल में रहेगा, हरदयाल कुशवाहा, ये जरूर ध्यान रखिएगा, कैपिटल लेटर में आपको पूरा लिखना है। उसके बाद में आपको प्रोसीड बटन दबाना है। तो जो भी कोर्स की फीस है उसमें से सीधे सीधे आपका 10% का डिडक्शन हो जाएगा। So hurry up, down Unacademy app now and crack MPPSC and Vyapam's all exams. So let's crack it. अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, मदरबोर्ड के कॉम्पोनेंट्स के बीच में इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल होती है, ठीक है ना। पेरिफेरल्स के द्वारा, फ्लैश मेमोरी के द्वारा, CMOS के द्वारा या फिर BUS बस के द्वारा। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होना है। देखिए मदरबोर्ड के जो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है ना, जो कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स, मदरबोर्ड में जितने भी छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगे रहते हैं उन कंपोनेंट्स में इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रैवल करती हैं ये पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा होगा, तो इसका सही उत्तर है बस। बस के द्वारा ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया 112, कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है। कंप्यूटर का जो मुख्य पटल है जिसके ऊपर में पूरे के पूरा CPU, प्रोसेसर, ठीक है ना, रैम वगैरह स्टोर होती है, वो क्या कहलाता है, ठीक है ना। अगर आपने अंदर जो कैबिनेट है उसको अगर आपने देखा है तो उसको क्या कहते हैं, मदरबोर्ड कहते हैं, फादरबोर्ड कहते हैं, कीबोर्ड कहते हैं या फिर ये सभी कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, तो इसका सही उत्तर है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड इज द करेक्ट आंसर। जो मदरबोर्ड होता है उसी को मुख्य पटल कहते हैं, ठीक है ना, जिसपे कि पूरा का पूरा CPU का मतलब माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे बोलते हैं CPU, उसकी रैम, उसका कैशे और उसके अदर जो रजिस्ट्रार होते हैं, बस होते हैं, वो सारे इस पर इंस्टॉल किए जाते हैं, इस पर फिक्स किए जाते हैं। तो उसको बोलते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, पीसी का फुल फॉर्म क्या है। पब्लिक कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, प्राइवेट कंप्यूटर या फिर BC दोनों। तो इसका आंसर क्या होगा, सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर है पर्सनल कंप्यूटर। P फॉर पर्सनल और C फॉर कंप्यूटर। तो पर्सनल कंप्यूटर इज द फुल फॉर्म ऑफ PC। अगला क्वेश्चन आ गया 114, एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं। एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं। जो एसेसरीज होती हैं, ठीक है ना, पीछे तरफ में आपने देखा होगा एक पूरा का पूरा बॉक्स होता है और वहां पे छोटे छोटे पॉइंट बने हुए होते हैं जहाँ पे कि अपन एक्सेसरीज को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है ना, जोड़ते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, रिंग कहते हैं, पोर्ट कहते हैं, बस कहते हैं या फिर यस कहते हैं। तो कौन सा आंसर इसका सही होगा, तो इसका आंसर है पोर्ट, ठीक है ना, उसको पोर्ट कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ही आपको MP कांस्टेबल, MP जो कांस्टेबल है, ठीक है ना, उसमें आने वाले हैं, MP SI में भी पूछे जाने वाले हैं और MP PSC, ठीक है ना। ये तीनों एग्जाम में ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। साथ में अन्य एग्जाम यहाँ पे कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस बनते हैं उनके लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो सभी विद्यार्थी इस पूरी सीरीज को लगातार देखते रहें। तो जो एक्सेसरीज होती हैं उसको बैक साइड में वहां पे आप जैसे कि पेन ड्राइव इंसर्ट करते हैं या फिर कीबोर्ड का जो पिन है वो लगाते हैं या फिर माउस इंस्टॉल करते हैं। तो ये सब वहां पर पिन लगा के फिर उससे कनेक्ट करते हैं, तो उनको कहते हैं पोर्ट, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ गया 115, कंप्यूटर में IBM का फुल फॉर्म क्या है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल ब्रेन मशीन, इंडियन ब्रेन मशीन या फिर इंडियन बिजनेस मशीन। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सिंपल, IBM वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंपनी फॉर कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग।
ठीक है, तो IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों का जो साउंड कार्ड होता है से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? वो कौन सा पोर्ट होता है जिससे कि विशेष प्रकार के जो साउंड कार्ड है उसको कनेक्ट करते हैं? बस, मिनी, USB या फिर मिडी? बताइए कौन सा होता है? तो इसका आंसर है MIDI। दिस इज द करेक्ट आंसर। मिडी मतलब मीडिया प्लेयर, ठीक है ना, मीडिया मीडिया कार्ड होता है ये, और मीडिया कार्ड का ये पोर्ट होता है, ठीक है ना, मिडी पोर्ट। इससे अपन संगीत की जितने भी कार्ड्स होते हैं या फिर संगीत का कोई भी उपकरण उपकरण अपन से कनेक्ट करते हैं तो वो मिडी पोर्ट से ही कनेक्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, 117वां क्वेश्चन है, संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है। संप्रेषण यानी कि प्रोसेस, ठीक है ना, वो पूरी प्रोसेस को कंट्रोल कौन करता है? ठीक है ना, पूरी सूचनाएं कैसे भेजता है और कौन भेजता है? ऑप्शन है मदरबोर्ड, प्रोसेसर, सेमीकंडक्टर या फिर को प्रोसेसर। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? देखिए इसका जो आंसर है वो है मदरबोर्ड। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया 118वां, डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग करने वाला हार्डवेयर क्या कहलाता है? जो डिस्क होती है, ठीक है ना, चाहे वो फ्लॉपी डिस्क हो या फिर हार्ड डिस्क हो या फिर कॉम्पैक्ट डिस्क हो, तो उसको पढ़ने वाला जो हार्डवेयर है वो क्या कहलाता है? CPU, फ्लॉपी डिस्क, डिस्क ड्राइव या फिर हार्डवेयर? बताएं इसका आंसर क्या होगा, बताएं। तो इसका आंसर है डिस्क ड्राइव। डिस्क ड्राइव इज द करेक्ट आंसर। जो डिस्क का ड्राइवर जो होता है, ठीक है ना, सभी जितने भी हार्डवेयर जो कनेक्ट होते हैं उनके सभी के ड्राइवर्स इंस्टॉल होते हैं सिस्टम में, ठीक है ना, तो वो ड्राइवर जो होता है वो उस पर्टिकुलर डिस्क को रीड करता है कि वो डिस्क फ्लॉपी डिस्क है या फिर कॉम्पैक्ट डिस्क है या फिर हार्ड डिस्क है। तो उसको सबसे पहले वो रीड करता है, तो उसको बोलते हैं डिस्क ड्राइव या फिर डिस्क ड्राइवर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया 119, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं, जो थिन प्लेट होती है उसको क्या कहते हैं? हार्ड डिस्क, रोम, रैम या फिर सर्किट बोर्ड? कौन सा आंसर इसका सही होगा, बताएं। ABCD। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जिसमें कि ये पूरे के पूरे उसमें फिक्स होते हैं, वो थिन पतली सी एक प्लेट होती है, ठीक है ना, उस प्लेट में सारे के सारे कंपोनेंट जुड़ते हैं, उसको बोलते हैं सर्किट बोर्ड। ये ध्यान रखिएगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। उस सर्किट बोर्ड में ही पूरे के पूरे पेरिफेरल्स, ठीक है ना, CPU, ठीक है ना, और फैन वगैरह जो लगे रहते हैं, बैटरी लगी रहती है, और रैम रैम कैसे जितने भी पेरिफेरल उस पे इंस्टॉल होते हैं, वो जो बोर्ड होता है उसको बोलते हैं सर्किट बोर्ड। ठीक है ना, दिस इज द सर्किट बोर्ड। क्लियर? चलो अगला आ गया 120वां क्वेश्चन, एक्सपेंशन कार्ड इसमें इंसर्ट किए जाते हैं, किसमें इंसर्ट किए जाते हैं? CPU में, पेरिफेरल्स में, स्लॉट्स में या फिर पैग्स में? बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? जो जो एक्सपेंशन किसी भी, जैसे किसी मेमोरी को एक्सपेंड करना है, ठीक है ना, मेमोरी 256 MB मेमोरी है, उसको 1 GB मेमोरी में कन्वर्ट करना है, या फिर उसमें अपने को हार्ड डिस्क की कैपेसिटी बढ़ानी है, तो अलग से जो एक्सपेंशन कार्ड होते हैं उसको इंसर्ट करने वाले स्लॉट्स को क्या कहते हैं? तो उसको देखिए मैंने बता दिया आपको आंसर। इसका आंसर जो है वो स्लॉट्स हैं। अलग अलग स्लॉट्स उसमें क्रिएट होते हैं, उसमें अपन उस पर्टिकुलर एक्सपेंशन कार्ड को इंसर्ट करते हैं। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। स्लॉट्स जो होते हैं उसको बोलते हैं एक्सपेंशन, उसी में इंसर्ट किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है? जो कंप्यूटर की घड़ी है, ठीक है ना, उसकी जो गणना है किसमें की जाती है? बिट में की जाती है, मेगाबाइट में की जाती है, गीगाबाइट में की जाती है, या फिर इसमें से कोई नहीं? बताएं इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है बिट। बिट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, जो 8 बिट 8 बिट को 1 MB कहते हैं, याद रखना। जो 1 MB होता है, नहीं सॉरी, 1 KB, गलत लिख दिया मैंने, ठीक है ना, इसको 8 बिट इक्वल टू 1 किलोबाइट, अरे यार फिर किलोबाइट लिख दिया, इसमें भी कंफ्यूजन। 1 बाइट जो होता है वो 8 बिट का 1 बाइट होता है, और जो 1 KB होता है, 1 जो KB होता है वो 1024 बाइट का होता है।
याद रखिएगा, है ना। और 1 MB जो होता है वो होता है 1024 KB का, ठीक है ना, KB। और अब 1 MB हो गया, 1 MB के बाद में क्या आएगा, 1 GB। 1 GB कितना, 1024 MB का होता है, ठीक है ना। और उसके बाद में GB के बाद में क्या आता है, 1 TB। 1 TB होता है 1024 GB का, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको। तो ये मैंने आपको पूरा फैक्ट बताया। 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट, 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट्स, 1 MB इक्वल टू 1024 KB, 1 GB इक्वल टू 1024 MB एंड 1 TB इक्वल टू 1024 GB। अगला क्वेश्चन आ गया, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जे से जोड़ता है, बताएं। मदरबोर्ड में ऐसा क्या रहता है जो कि दूसरे पुर्जों से इसको जोड़ता है CPU को। प्राइमरी मेमोरी, सिस्टम बस, ALU या फिर इनपुट आउटपुट यूनिट। बताएं इसका आंसर कौन सा होगा, बताएं। तो इसका आंसर है सिस्टम बस। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया 123। किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रयोग किए गए थे। जो पहला कंप्यूटर है उसमें से किसका उपयोग हुआ था, मशीन लैंग्वेज, सोर्स कार्ड, ऑब्जेक्ट कार्ड या फिर असेंबली लैंग्वेज। तो कौन सा आंसर इसका सही है। जो पहला कंप्यूटर में उपयोग हुआ था वो मशीन लैंग्वेज का हुआ था। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले स्टार्टिंग में जो कंप्यूटर बने थे उसमें मशीन लेवल लैंग्वेज का ही उपयोग हुआ था। फिर उसके बाद में अलग अलग लैंग्वेज आई जिससे कि ह्यूमन बींग्स दैट कैन बी अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज, तो उसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अभी पहले मशीन लेवल लैंग्वेज जो होती थी वो कौन सी होती थी, उसको बोलते थे बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज कहलाती थी वो, ठीक है। और बाइनरी लैंग्वेज कितने होती है, 0 एंड 1 के फॉर्मेट में होती है। तो दिस इज कॉल्ड द मशीन लेवल लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन आ गया 124। किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था। जो बेसिक कंप्यूटर भाषा यानी कि बेसिक लैंग्वेज जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। स्टार्टिंग में जब बेसिक लैंग्वेज जो पढ़ाई जाती थी वो उसका इन्वेंट किसने किया था, उसको डेवलप किसने किया था, निकोलस बर्थ, जिम क्लार्क, निकोलस बर्थ दोबारा आ गया या फिर जॉन जी कैमी। तो इसमें से कौन सा उत्तर सही है, बेसिक लैंग्वेज को किसने डेवलप किया था। तो इसका सही उत्तर है जॉन जी कैमी। जॉन जी कैमी ने ये बेसिक लैंग्वेज को डेवलप किया था। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने 125। बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था। बेसिक लैंग्वेज जो है, ठीक है ना, ये भी उसी से जुड़ा हुआ है। अभी बेसिक लैंग्वेज जो है इसका डेवलपमेंट कब हुआ था और ये कब बनकर तैयार हुई थी। ऑप्शन है आपके सामने 1955 में, 1968, 1964 या 1975 में। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा, ए, बी, सी या डी। तो इसका सही उत्तर है 1964 में ये बेसिक लैंग्वेज बनकर तैयार हो गई थी। तो ये थे पूरे के पूरे 25 क्वेश्चंस कंप्यूटर जीके पर, ठीक है ना। बेसिक लेवल से चालू की थी मैंने, बिगनिंग लेवल से स्टार्टिंग किया था। उसके बाद में धीमे धीमे इसका जो लेवल है वो हार्ड लेवल तक आ रहा है, जिससे कि आपके सारे जितने भी लेवल के एग्जाम्स हैं उन सभी में ये क्वेश्चंस बनते हैं। तो सभी तरीके के क्वेश्चंस मिक्सअप हैं इसमें। वीडियो को लगातार आप बने रहें इस सीरीज में, जिसमें कि मैं डिफरेंट टाइप के सारे कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ। इसके लिए आप मेरे जो स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। साथ ही साथ में मैं MPGK भी लेके आ रहा हूँ। MPGK की पूरी सीरीज है और साथ में कांस्टेबल के जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स हैं उनके सभी पेपर्स का रिवीजन भी हो रहा है। तो ये तीनों वीडियो रेगुलर आ रहे हैं मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल पर। तो जितने भी विद्यार्थी परीक्षार्थी हैं जो कि कांस्टेबल, MPPSC, MPSI और अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि MPGK और कंप्यूटर्स पूछा जाता है, वो सब मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आपको सारे वीडियोस लगातार देखने को मिलेंगे और सभी पार्ट आप मेरे चैनल के माध्यम से कवर कर पाएंगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।